आइए हम लोग आज के वचन की ओर हम बढ़ेंगे और प्रभु की आवाज हम सुनेंगे। हमें पूरा विश्वास होना चाहिए जब हम शुद्ध मन से प्रभु के पास आते हैं तो बोलने वाला प्रभु होता है और प्रभु ने अपनी इच्छा के अनुसार हम सबको अलग-अलग सेवा दी है और मैं प्रभु का बहुत-बहुत आभारी हूँ। मैं तो अपने आप को किसी भी रूप में इसके योग्य नहीं समझता हूँ, पर परमेश्वर को ये भाया कि मुझ जैसे दुष्ट और पापी व्यक्ति का उद्धार करके, मेरे इन अशुद्ध होठों को शुद्ध करके, अपना मुख पात्र बनाकर अपनी बात कहे। सो मैं इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। हम जो ये सेवकाई कर रहे हैं, जितने भी बहन भाई बाद में सुनते हैं और लाइव भी जुड़ते हैं, हमें जो बोझ प्रभु ने दिया है वो मुख्य रूप से 3 बातें हैं। हम आराधना क्या है उसको समझने की प्रभु ने एक बोझ दिया है, इसीलिए हम वचन के माध्यम से हर बुधवार को आराधना संदेश का उद्देश्य क्या है कि हम समझें कि आराधना का मतलब क्या है और वचन के द्वारा पवित्र आत्मा जी के अगुवाई में होकर परमेश्वर के द्वारा जो दर्शन परमेश्वर देता है उसके आधार पर हम समझे आराधना क्या है और कैसे हम आराधना कर सकते हैं परमेश्वर की, कैसे हम उस आराधना को अपने जीवन में हम प्रकट कर सकते हैं। और तीसरी बात है, इस संगति का जो उद्देश्य है वो उत्साहित करने का है कि हम परमेश्वर स्वयं हमें उत्साहित करता है। पहली बात वो हमें बताना चाहता है, क्योंकि हमें अगर मालूम ही नहीं है कि आराधना क्या है, तो हम अगर उत्साहित भी होंगे तो हम कैसे परमेश्वर की आराधना करेंगे। हमें मालूम होना चाहिए आराधना है क्या, और दूसरी चीज हमें कैसे करना है, और फिर उसके लिए हमें एक प्रोत्साहन की जरूरत होती है। क्योंकि यद्यपि मान लीजिए हमें मालूम है, हम भली भांति जानते हैं परमेश्वर की आराधना का अर्थ क्या है, उसका दर्शन हमारे पास है। अगर आप पीछे के जितने भी संदेश सुनेंगे तो उसमें यही बातें परमेश्वर ने मुझ पर प्रकट की और मैंने वही बांटा है। और दूसरी चीज हमें यह भी मालूम है कि कैसे करना है। हर बुधवार को इसी बात पर कोई ना कोई जो प्रभु मुझे वचन से दिखाता है बात, वो मैं बांटता हूं। जैसे पिछले हफ्ते प्रभु ने दिखाया कि आराधना का मतलब है विश्वास योग्यता, विश्वास योग्यता का जीवन। और उससे पिछले हफ्ते हमने क्षमा के बारे में पढ़ा। और ये बातें अपनी जगह ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है, हम निरुत्साहित हो जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं। और इसलिए इस संगति का, इस मध्य साप्ताहिक सभा का एक उद्देश्य ये है कि जो बहन भाई निरुत्साहित हैं, कई बार हम ठंडे पड़ जाते हैं, हम शरीर में कमजोर पड़ जाते हैं, अब क्या जरूरत है। लेकिन जब इस तरीके से हम परमेश्वर के पास आते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम आते हैं, और ये कितना सुंदर हमारे लिए ये एक प्रबंध प्रभु ने किया है। प्रिय भाई और बहनों, आप कल्पना कीजिए, युद्ध के समय अभी आए थे और परमेश्वर का वचन कहता है अंत के समय में युद्ध होंगे, प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, हम घरों में कैद हो सकते हैं। कैद होने का मतलब है हम कहीं आ जा नहीं सकते। कितने बुजुर्ग बहन भाई होते हैं जिनके पास सुविधा नहीं है, संभव नहीं है कि वो जा सके, खराब स्वास्थ्य की वजह से, कमजोर शरीर की वजह से। इसीलिए ये जो सुविधा प्रभु ने दी है, ये हमारे लिए बहुत ही एक सुंदर प्रभु ने प्रबंध किया है। और इसीलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं कि हम एक दूसरे को उत्साहित करें। सो इन बातों को कहते हुए हम आगे बढ़ते हैं आज के संदेश में। और मैं आगे बढ़ने से पहले एक बात और कहता हूं कि मैंने पिछले सप्ताह एक बात कही थी कि प्रचारकों से भी गलती होती है। और पिछले सप्ताह एक जगह मेरे से गलती से शाऊल की जगह पौल निकल गया, पौलुस। मेरी
वाइफ ने मुझे बताया और मैंने मैसेज बाद में सुना, तो बिल्कुल आखिरी में, हालाँकि वो इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, जो लोग वचन को समझते हैं वो समझ गए गए होंगे कि वहाँ गलती से जब मैंने आखिर में, बिल्कुल आखिरी में मैंने बोला कि अ, शाऊल युद्ध में गया, लेकिन उसकी जगह मैंने पौल बोल दिया। सो खैर, आप सब लोग समझदार हैं और प्रभु की अगुवाई में सुनते हैं, तो आप जान गए होंगे। आइए हम थोड़ा-सा एक बार उसकी पृष्ठभूमि देख लेते हैं। पिछले सप्ताह जो मुख्य वचन था, वो था लूका 16 और उसका 10, जहाँ प्रभु ने कहा, "जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है, वो बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है, वो बहुत में भी क्या है? अधर्मी है।" है ना? और मैं कुछ मेन जो हमारे बिंदु थे, उनको बस मैं बताऊँगा, जिससे कि हमारी याद जो है तो ताज़ा हो जाए। सबसे पहली चीज़ जो प्रभु ने हमारी सहायता की समझने में, कि हमें अगर प्रभु की सच्ची आराधना करनी, सबसे पहले हमें इस गुण को, इस बात को अपने जीवन में परख कर देखना है, और इसे हमने इस बात को अपने जीवन में लेकर आना है। छोटी-छोटी बातों में फेथफुल, विश्वास योग्य बनना, ये घर से शुरू होता है। ये छोटे-छोटे कार्यों में शुरू होता है। जैसा कि मैंने कहा था पिछले सप्ताह, यदि आप इस पर विचार करेंगे पवित्र आत्मा जी की सहायता से, अगर हम ध्यान से सोचें, जितने भी विश्वास के जो योद्धा जिनको हम कहते हैं, या जो भी हम मनुष्यों के बारे में पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में, जो जिनके जीवन में बहुत अच्छी एक विश्वास की गवाही हम देख सकते हैं। यूसुफ है, दानियल है, दाऊद है, अब्राहम है, कितने सारे हैं, पौलुस है। तो ये कोई असाधारण लोग नहीं थे, ये कोई स्वर्गदूत नहीं थे, ये कोई गोलियत की तरह कोई दानव जैसे लोग भी नहीं थे कि बहुत ताकतवर हो। ये साधारण मनुष्य थे, आपके जैसे, मेरे जैसे, सुख दुख भोगने वाले। इनको भी खांसी जुकाम होता था, इन्हें भी भूख लगती थी, और ना ही इन्होंने कोई बहुत बड़े बड़े टारगेट बनाए कि हमें ऐसा करना है, हमें इतनी कलीसियां बनानी है। यहाँ तक कि पौलुस कहीं पे ये नहीं कहता है, जैसे-जैसे अगर आप पढ़ेंगे प्रेरितों की पुस्तक, तो परमेश्वर का आत्मा जो उसको बताता था, उसको परमेश्वर की आत्मा ने बार-बार ये बात दिखाई कि तुझे रोम जाना है, और वो उस दर्शन को उसने पकड़ लिया, और फिर बोला यरूशलेम जाना है, तो हाँ, यरूशलेम जाना है। और यही एक, बस वो विश्वास योग्य था। जो बात परमेश्वर ने कही, उसको मैं कैसे टाल सकता हूँ? मन में भी कई बार आता होगा, लोग भी कहते होंगे, डिस्करेज करते होंगे, घर वाले भी बोलते होंगे, रिश्तेदार भी बोलते होंगे, पौलुस भाई अब बहुत हो गया, आपने विश्वास कर लिया, आपका जीवन बदल गया, बस भी करो, आप तो पागल ही हुए जा रहे हो। उसने कहा, मुझे चिंता नहीं है, मैंने जीवन का सार समझ लिया है, जीवन का सत्य समझ लिया है, मैं जान चुका हूं परमेश्वर को क्या चाहिए। उसे मेरा हृदय चाहिए, और वो ये नहीं कहता कि तू बड़े-बड़े काम करो, कहता है छोटे-छोटे काम में क्या बन, विश्वास योग्य बन। और जितने भी ये लोग थे, इन्होंने छोटे-छोटे कामों में विश्वास योग्य बने, और परमेश्वर ने उनके द्वारा बड़े-बड़े काम करवा दिए। और प्रिय भाई और बहनों, ये कितनी सुंदर बात है। हम कितना बर्डन ले लेते हैं अपने ऊपर। कई बार ये हमारी अपनी गलती से भी होता है, प्रचारकों की गलती से होता है, हम हमारे ऊपर इतना बड़ा बर्डन डाल देते हैं। आप ऐसा करो, वैसा करो। लेकिन जब हम उस चीज को एंजॉय करने लगते हैं, ये समझकर कि नहीं, यही तो मेरा जीवन है, इसी में तो असली खजाना है, असली धन है। मैं बाकी जो कुछ भी करता हूँ वो अ, अच्छी बात है। मैं नौकरी करता हूँ, मैं बिजनेस करता हूँ, मैं यहाँ तक कि जो सेवकाई में भी लोग हैं, कई लोग सेवकाई में भी बिजनेस एक नौकरी की तरह करने लगते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, हमें आनंदित रहना है, छोटी-छोटी बातों में आनंद मनाना है, और छोटी-छोटी बातों में विश्वास योग्य बनना है, और तब हम एक दिन, हमारे विषय में गवाही दी जाएगी। हो सकता है हम भी जब पीछे मुड़कर देखेंगे अपने जीवन के अंतिम समय में, तो हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, परमेश्वर, मैंने तो कभी सोचा नहीं था
कि मुझ जैसे मूर्ख के द्वारा आप ऐसे काम करवा सकते हैं। हो सकता है वो काम ज्यादा बड़ा नहीं होगा, वो इतना ही होगा कि आपने अपने परिवार का बहुत अच्छे से आत्मिक पालन पोषण किया। आपके द्वारा एक छोटे से माहौल में एक बहुत बड़ा बदलाव आ गया। और कई बार हो सकता है हमें ये बातें अब स्वर्ग में जाके ही प्रभु बताएगा। हम कहेंगे प्रभु मुझे माफ करना, मैं ज्यादा कुछ नहीं कर पाया आपके लिए। परमेश्वर कहेगा तूने जो किया है वो बहुत बड़ी चीज है, तू छोटी-छोटी बातों में विश्वास योग्य था। और फिर हमने देखा प्रिय भाई और बहनों, इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमसे कभी गलती नहीं हो सकती है। हमने पहले यूहन्ना 3 और 9 को पढ़ा था। गलती हो सकती है लेकिन हम उसमें बने नहीं रहते, हम विश्वास योग्य हैं, हम तुरंत सुधार करते हैं और पाप करने की इच्छा हमारे अंदर नहीं रहती है। हमने डिसाइड कर लिया कि नहीं, पाप अच्छी चीज नहीं है। खुशखबरी क्या है? उस पाप पर जय दिलाने के लिए यीशु मसीह हमारे साथ है। प्रभु मुझे बचा लीजिए इस पाप से। प्रभु कहता है निश्चित रूप से, इसीलिए तो मैं आया हूं। कम टू मी, मेरे पास आओ। एक चीज बस तय कर लो, दुनिया के तरीके से मत चलो, दुनिया तुम्हें नचाएगी। दुनिया, जब मैंने बोला, मेरे को याद आता है बहुत सालों पहले 2007 या 8 में दिल्ली में कीर्ति नगर में एक स्लम एरिया है, वहां पर मैं बाइबल स्टडी लेने गया। छोटा सा झुंड था, बिल्कुल बिल्कुल गली में बैठे थे, ओपन में। और वहां मैंने ये बात कही जो परमेश्वर ने मुझे बताई कि जब हम रोमियो 12 अध्याय को मैं प्रचार कर रहा था, उसके पहले वचन से संसार के सदृश ना बनो। और मैंने कहा भाई और बहनों, मैं उसमें नया ही नया विश्वासी था, पर मैंने परमेश्वर से एक बात सुनी। परमेश्वर ने कहा ये जो संसार है ना, ये केवल अविश्वासियों को ही नहीं दर्शाता है। कई विश्वासी भी सांसारिक विश्वासी हैं, उनका अनुकरण मत करो, वो आपको सांसारिक आइडिया देंगे। अब रोज ही ऐसी घटनाएं होती हैं तो कई बार वो दिमाग में आ जाता है। कल परसों एक अंकल ने मुझे फोन किया, बोले अब मेरे बेटे के लिए ऐसी लड़की चाहिए। अब मैं ज्यादा डिटेल नहीं देना चाहता क्योंकि किसी का निजी मामला। तो और वो एक सांसारिक बात कह रहे, तो मैंने कहा अंकल अगर ये सांसारिक मापदंड से ही आपको रिश्ता तय करना है तो फिर विश्वास क्यों किया? धर्मी जन को विश्वास से जीना चाहिए। आपकी अकल से, आपकी समझ से कोई आप बोले मेरे को, मेरे लड़के ने ये डिग्री की है तो उसके हिसाब से लेवल से होनी चाहिए, मेरे लड़की की हाइट 6 फीट है, तो इतनी समझ तो अब संसार के लोगों में भी आ गई है जो सयाने हैं। शादी ब्याह के मामले में वो एक चौड़ी सोच रखते हैं, पर परमेश्वर के लोगों में भी कई लोग सांसारिक सोच से चलते हैं। और प्रिय भाई और बहनों, वो विश्वास योग्य नहीं है छोटी छोटी बातों में। बड़ी बड़ी बातें हैं, वो अंकल बहुत डेडिकेटेडली वो चर्च जाते हैं, मैं सब जानता हूं उनके बारे में। आए दिन उनके डेली मैसेज आता है, कोई ना कोई वचन आता है। और लेकिन क्या है, कैसे प्रभु इस्तेमाल कर पाएगा ऐसे लोगों को? बड़े बड़े सेवकों का भी यही हाल है। हमने कई उदाहरणों को देखा था, यूसुफ के उदाहरण को देखा था, वो विश्वास योग्य बेटा था अपने पिता का। हमने एस्तर का उदाहरण देखा था। और फिर हमने नए नियम से हमने एक विपरीत उदाहरण देखा था, शाऊल, माफ कीजिएगा, पुराने नियम से हमने एक विपरीत उदाहरण देखा था शाऊल राजा का। और हमने देखा कि कैसे शाऊल अपनी गलती को भी मानने के लिए तैयार नहीं था, है ना? अगर उसी वचन से मैं, क्योंकि उसके बाद ही डिस्कनेक्ट हो गया था, तो एक बार उस वचन को पढ़ लेते हैं, पहला शमूएल। और और फिर हम आएंगे क्रम अनुसार, हम आएंगे आज के वचन में, और वास्तव में ये उसी संदेश का दूसरा भाग होगा। पहला शमूएल और उसका 15 अध्याय हम देख लेते हैं एक बार उस वचन को, कि कैसे शाऊल ने, माफ कीजिए कई बार मेरे मुंह से हो सकता है शमूएल की बजाय शाऊल निकल जाए, तो उसके लिए मुझे माफ कर देना। पर हम शाऊल ही बोला ना मैंने अभी, रिकॉर्डिंग में देखना पड़ेगा। शाऊल राजा, है ना? शाऊल राजा के बारे में हमने पढ़ा। शाऊल बोला मैंने कि शाऊल बोला, माफ कीजिएगा, है ना? पहला शमूएल 15 अध्याय और 17 वचन में मैं इसको थोड़ा सा पढ़ देता हूं। शमूएल ने कहा, जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था तब क्या तू इजरायली गोत्रों का प्रधान ना हो गया? और क्या यहोवा ने इजराइल पर राज्य करने को तेरा अभिषेक नहीं किया?
और यहोवा ने तुझे एक विशेष कार्य करने को भेजा और कहा, जाकर उन पापी अमलेकियों का सत्यानाश कर, और जब तक वे मिट न जाएं तब तक उनसे लड़ता रहे। फिर तूने किस लिए यहोवा की यह बात टालकर लूट पर टूट के वह काम किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है? शाऊल ने शमूएल से कहा, ये वो वचन है जो इस बात का प्रमाण देता है कि शाऊल के अंदर विश्वास योग्यता नहीं थी, छोटी छोटी बातों में भी। ये बहुत छोटी सी बात थी देखा जाए तो भाई और बहनों। अगर वो चाहता तो कह सकता था ना, दाऊद की तरह। दाऊद ने नातान नबी से कहा, हाँ भाई जी, सच में परमेश्वर के दास, मैंने बहुत गंदा काम किया है, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। लेकिन शाऊल ने ऐसा पश्चाताप नहीं किया। उसने क्या कहा? देखिए 20 वचन को, 15 अध्याय के 20 वचन को, पहले शमूएल के। शाऊल ने शमूएल से कहा, निस्संदेह मैंने यहोवा की बात मानकर जिधर यहोवा ने मुझे भेजा उधर चला। बस इतना ही मैं बोलूंगा। दो तीन और भी उदाहरण है, लेकिन आज के लिए हम उसको नहीं देखेंगे। प्रमाण है कि ऐसा शाऊल, क्योंकि परमेश्वर ने मेरी सहायता की, मैंने एक बहुत डिटेल स्टडी किया, अध्ययन किया शाऊल के जीवन और दाऊद के जीवन का। प्रभु ने अगर कभी मौका दिया तो मैं एक बार जरूर उसको वचन एक संदेश के रूप में बांटूंगा। क्या शाऊल की कमियां थी और बनिस्बत शाऊल के क्या दाऊद की खूबियां थी? क्योंकि हम जब साधारण रीति से पढ़ते तो हम कहते बेचारा शाऊल, इतनी भी क्या गलती की, छोटी सी तो गलती थी। पर प्रिय भाई और बहनों, जब आप पवित्र आत्मा की सहायता से मनन करेंगे, छोटी नहीं थी। इसीलिए प्रभु ने कहा, जो थोड़े थोड़े बातों में गड़बड़ करते हैं वो बड़ी बड़ी बातों में भी गड़बड़ करते हैं। और शाऊल एक बहुत गड़बड़ी वाला इंसान था। बहुत सारे बातें हम देख सकते हैं वचन से। वो अहंकार से भरा हुआ था, वो जिद्दी था, वो बुद्धिमान भी नहीं था, नम्र भी नहीं था, और इसीलिए वो विश्वास योग्य भी नहीं था छोटी छोटी बातों में। और उसने इतनी छोटी सी बात थी, शमूएल से वो ये कह सकता था, हाँ प्रभु के दास, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, बहुत लज्जित हूं। पर उसने, देखिए उसका जवाब कैसा, अगर आप या मैं शमूएल की जगह हो, हम कैसे ऐसे पश्चाताप को स्वीकार कर सकते हैं? तो वो वाली बात हुई ना, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। वो कह रहा है, निस्संदेह मैंने यहोवा की बात मानकर जिधर यहोवा ने मुझे भेजा। सफाई दे रहा। ये एक प्रमाण दिया मैंने, और बहुत सारे प्रमाण हैं। खैर, उसके बाद मैं जहां पर संदेश खत्म हुआ था वो ये बात है कि आजकल कलीसियाओं में भी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, कई जगहों पर हमारे जो ऐसे प्रभु के सेवक हैं, वो तो प्रभु के सेवक हैं, उन पर हम दोष लगाने का सोच भी नहीं सकते, लेकिन दुख होता है ये बात कहते हुए कि उनके जीवन में भी विश्वास योग्यता नजर नहीं आती। छोटी छोटी बातों में मुकर जाते हैं, है ना। और मेरे ख्याल से बहुत पहले का संदेश, मेरे ख्याल से कई महीने, पिछले साल मैंने एक संदेश दिया था, कलीसिया के 7 पाप। आप मेरे YouTube के लिस्ट में देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में। वहां पर एक जो पाप मैंने गिनवाया था वो है कि झूठी शांति देते हैं। उसमें कहीं आपको मिल जाएगा, और यिर्मयाह 6:14 में लिखा है, वो झूठी शांति का प्रचार करते हैं और सच्चाई को नहीं मानते। हर एक जगह प्रभु के सेवक जो हैं वो गुणगान गाने में लगे होंगे। देखो, कैसी भी परिस्थिति हो, हमें धन्यवाद देना चाहिए प्रभु का, वो एक सही बात है, लेकिन हमें अपना भी एक सही आकलन करना चाहिए। प्रभु तो हर एक परिस्थिति में विश्वास योग्य है, चाहे हम 4 लोग हो, चाहे हम 40 हो, चाहे 400 हो, तो वो धन्यवाद देने का विषय है। लेकिन हमारी जो कमियां हैं, हमें उन कमियों को स्वीकार करने के विषय में विश्वास योग्य होना चाहिए। आजकल कहाँ रही वो विश्वास योग्यता? मैं जब ये बातें मैं मनन कर रहा था तो मेरे सामने, मैं दरअसल एक चीज बांटना चाहता हूं। मैं इसलिए बांट रहा हूं कि ये मेरी बात नहीं है, ये पवित्र आत्मा जी के द्वारा कही हुई बात है। देखिए, ये किताब है मेरे पास, ईश्वरीय भेदों के प्रकाश, जो भाई भक्त सिंह, प्रभु के एक महान दास के द्वारा लिखी गई है। और ये डेली ब्रेड जिसको हम बोलते हैं, हर दिन का वचन इसमें होता है। और मैं
और हमारा छोटा सा जो झुंड है, हम इस पे मनन करते हैं। आप में से कई लोग उस ग्रुप में भी हैं। अगर कोई और भी सुन रहा है इस वचन को, आप इन वचनों को प्राप्त करना चाहते हैं व्हाट्सएप पे, तो आप मुझे मैसेज कीजिए, कमेंट पे लिख दीजिए, आपको मैं जोड़ दूंगा उसमें। पर मैं एक बात पढ़ना चाहता हूं कि जो बात मैंने कही है उसका प्रमाण भी इसमें मैं आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए, इसमें एक दिन का वचन है। एक मिनट, हाँ, मैं आपको पढ़ के बताता हूं। अगस्त 18 का, आज 20 अगस्त है, 2 दिन पहले का ये वचन था। मैं सिर्फ 2-3 पंक्तियां पढ़ूंगा। वहां भाई लिखते हैं, वो एक मुख्य वचन देते हैं जिस पे आधारित एक संदेश होता है, और उस दिन का मुख्य वचन है, परमेश्वर की और मनुष्यों की ओर मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। प्रेरितों के काम 24 और 16। और फिर वो एक संदेश बताते हैं। पहली बात वो बताते हैं कि क्रूस की सामर्थ्य द्वारा जब किसी मनुष्य का जीवन बदलता है, तब उसने जिनकी भावनाओं को दुखी किया हो, उन सब से क्षमा मांगने की इच्छा उसमें जागृत होती है। वो क्षमा मांगने वाला व्यक्ति बन जाता है। पिछले से पिछले हफ्ते का संदेश अगर आप सुनेंगे, मैंने यही बात आप लोगों के साथ बांटी थी कि प्रभु यीशु मसीह क्षमा की खान है, पर क्या हम उस क्षमा की खान का दुरुपयोग करते हैं? हम क्षमा मांगना तो चाहते हैं, पर हम ना तो कई बार क्षमा देते हैं, ना ही मांगते हैं। फिर भाई ने एक और पंक्ति मैं पढ़ना चाहता हूं। एक जगह उन्होंने ऐसा लिखा है, कई बार लोगों के अंदर, ये भाई की थोड़ी हिंदी अलग थी इसलिए मैं इसको थोड़ा सा हल्का सा अनुवाद बदल के, कई बार लोगों के अंदर छिछोरे काम होने के कारण, छिछले लिखा, पता नहीं वो ठीक है कि नहीं, क्योंकि कई बार प्रिंटिंग एरर भी होती है। कई बार लोगों के अंदर छिछोरे मतलब गलत काम, विश्वासियों के अंदर गलत काम होने का कारण उपदेशकों का दोष होता है। यदि हम परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से दें तो लोगों को पाप के विषय में वो कायल होते हैं। अब मैं ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, तो ये बिल्कुल उन्होंने क्लियरली इसमें एक्सप्लेन किया। 18 अगस्त का जो वचन है कि परमेश्वर के लोगों में जो आत्मिक गिरावट आ जाती है, वो संसारिक कामों में लग जाते हैं, गलत काम करने लगते हैं, छिछोरापन उनके जीवन में आ जाता है, लुचपन उनके जीवन में आ जाता है। उसका एक कारण प्रचारक भी हैं। और इसे मैं, क्योंकि पिछले हफ्ते मैंने वहीं रोका था, आपको याद होगा मैंने कहा था, क्योंकि एकदम से वो बात मेरे मन में से आई, पवित्र आत्मा ने दी, कि आज के समय में कलीसियाओं में क्या हो रहा है। ज्यादातर प्रचारक जो हैं, कलीसिया के जो अगुवे हैं, वो संसार के नक्शे कदमों पे चल रहे हैं। वो कह रहे तो क्या हो गया, मदर डे फादर डे बनाने में क्या दिक्कत है? अब ये तो आपको कौन समझाए, उसके लिए तो पूरा एक सेमिनार करना पड़ेगा। उस पे हम वाद विवाद नहीं करना चाहते, है ना, और ना ही कोई हम उस पे दर्शन देना चाहते, लेकिन ये परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। और बहुत सारी बातें हैं। और क्या होता है, वो ये जो सही शिक्षा है, जो प्रेरितों की शिक्षा जिसको बोला जाता है, और वो पवित्र आत्मा जी के अगुवाई में होकर शिक्षा नहीं देने के कारण क्या होता है, कलीसिया में जो भेड़ें आती हैं, जो लोग आते हैं, वो गुमराह हो जाते हैं। यहां तक कि कई ऐसे सेवक हैं जो वचन को अहमियत नहीं देना चाहते, अपने कलीसियाओं में बोलना नहीं चाहते, भाई और बहनों वचन को आप अहमियत दीजिए। खैर, हम किसी का न्याय नहीं करना चाहते, सिर्फ समझना चाहते। परमेश्वर हम चाहता है कि हम समझें कि हमें कैसे उसकी महिमा करनी है। और इसीलिए हम जब इस बारे में सोचते हैं, परमेश्वर हमें स्मरण दिलाता है कई लोगों का जीवन। हम एक और उदाहरण को देखते हैं, यहूदा इस्करियोती को। यहूदा इस्करियोती वो भी परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य नहीं रह पाया। उसको कोई मतलब कारण नहीं नजर आता कि वो क्यों प्रभु से जल रहा था, क्या कारण था, कैसे दुष्ट आत्मा उसके अंदर प्रवेश कर गई, शैतान, कि उसने प्रभु यीशु मसीह से घृणा करनी शुरू कर दी। प्रिय भाई और बहनों, हम सोच के हैरान ना हो और ये ना कहें कि चलो शुक्र है हम ऐसे नहीं है। नहीं, कई बार हम यहूदा इस्करियोती जैसा काम करते हैं। प्रभु ना करे कि हम उसके
जैसी दशा में पहुंच जाएं कि हमें फांसी का फंदा लटका के मरना पड़े और प्रभु हमारे विषय में कहे अच्छा होता ये पैदा ही नहीं होता। तो क्या किया उसने? देखिए यहूदा इस्करियोती का पाप क्या था। यूहन्ना 12 अध्याय और उसका 6 वचन, यूहन्ना 12 अध्याय और उसका 6 वचन। जब मरियम प्रभु के लिए जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर आई तो वो कुड़कुड़ाने लगा और प्रभु का वो आदर कर रही थी। तो 6 वचन में 12 अध्याय के वो कहता है 5 वचन में, यह इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों ना दिया गया। ये यहूदा इस्करियोती बोल रहा है। 4 वचन से अगर आप पढ़ेंगे, परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नामक एक चेला जो उसे पकड़वाने पर था कहने लगा, यह इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों ना दिया गया। उसने यह बात इसलिए नहीं कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वह चोर था। क्या था? चोर था। छोटी छोटी बातों में वो चोरी करता था और उसके पास उनकी थैली रहती थी और उसमें जो कुछ डाला जाता था वह निकाल लेता था। आप समझ रहे हैं ये परमेश्वर का आत्मा हमसे क्या कह रहा है? ये उसकी आदत थी भाई और बहनों। आज कई लोग मंडलियों में, परमेश्वर के लोगों में ऐसा जीवन जी रहे हैं, छोटी छोटी चोरी करते हैं वो। उनको ये नहीं पता कि पकड़े जाएंगे और जब पकड़े जाएंगे तो कहां जाएंगे? यहूदा इस्करियोती की तरह शर्मिंदा होना पड़ेगा, वापस आने का मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए अगर हम परमेश्वर की सच्ची आराधना करना चाहते हैं तो हमें छोटी छोटी बातों में विश्वास योग्य बनना सीखना है। आप प्रभु की तरफ देखिए, बड़े बड़े सेवकों के जीवन में ऐसा नहीं दिखेगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि दुख से, बहुत आदर और बहुत ही ज्यादा प्रेम के साथ, लेकिन मैं ऐसा उदाहरण ढूंढता हूं तो कई बार मिलता नहीं है। बहुत कम उदाहरण है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बिल्कुल भी नहीं है, होंगे शायद, मैं देख नहीं पाया। पर आज हम एक ऐसे माहौल में जी रहे हैं कि ऐसे उदाहरण देखने को नहीं मिलते। विश्वास योग्यता का हमें नमूना देखने को नहीं मिलता। छोटी छोटी बातों में लोग अविश्वास योग्य हैं। छोटी छोटी बातों में लोग क्या है? लापरवाह हैं, विश्वास योग्य नहीं है। इतनी छोटी सी बात, जैसे कि आपने किसी को फोन किया तो वो पलट के फोन नहीं देंगे, भूल जाएंगे। और भी कई छोटी छोटी बातें हैं। ऐसा पाप करते हैं लेकिन फिर भी जो कोई ऐसा पाप हो जो समझ ना आए वो हम मान सकते हैं, लेकिन ऐसा पाप जो बिल्कुल सामने है उसको भी वो एक्सेप्ट नहीं करते और उसके लिए खेदित नहीं होते, क्षमा नहीं मांगते और बदले में वो चाहते हैं कि दूसरे ही लोग आके उनसे क्षमा मांगे। परमेश्वर के जो बहुत प्रभु के विश्वास योग्य लोग होते हैं वो भी कर देते हैं, क्योंकि प्रेम का आत्मा उनके अंदर है। वो गलती ना होने पर भी कहते हैं, भाई जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे कोई गलती हुई है तो, या वो मान ही लेते हैं, भाई मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। पर जिन लोगों की वास्तव में गलती है वो नहीं मानेंगे, क्योंकि क्या है, उनको ये सबक नहीं मिला है कि छोटी छोटी बातों में विश्वास योग्य बनने से परमेश्वर खुश होता है, ना कि बड़ी बड़ी बातें करने से, बड़े बड़े कामों का ढोल पीटने से। हम छोटे छोटे कामों में विश्वास योग्य रहें, अपने आप हमारे जीवन से बड़े बड़े काम हो जाएंगे। हम और कुछ बातों को देखते हैं। आइए हम एक छोटा सा भाग देखेंगे। मत्ती 25 अध्याय जो आज का वचन है, आज मैंने थंबनेल पे डालने के लिए ये वचन डाला। वास्तव में संदेश तो हमारा वही है, लूका 16 और 10 पे आधारित, पर उसी से मिलती जुलती बात यहाँ पर भी है। आइए मत्ती इस सुंदर वचन को पढ़ते हैं। मत्ती 25 अध्याय और उसके, मैं बिमला से कहूंगा, वो मेरी वाइफ है, वो पढ़ेंगी इस वचन को। मत्ती 25 का 14 वचन। क्योंकि ये उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर एक दृष्टांत बता रहे हैं
तोड़ों का दृष्टांत, यही दृष्टांत हमें लूका में भी मिलता है, वहां पर मोहरों का दृष्टांत बोला है। लगभग सेम संदेश है लेकिन कुछ भिन्नताएं भी हैं, और संदेश लेकिन लगभग सेम है, बिल्कुल हुबहू सेम संदेश है। यहां पर प्रभु ने एक बात कही जो हमारे को विवश करती है, हम उस विषय में सोचें। परमेश्वर ने अपने इस वचन में कहा कि परमेश्वर ने अपनी संपत्ति हमें दी है। भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की संपत्ति है। रोमियो के अध्याय में एक जगह लिखा है, देखिए रोमियो 5 अध्याय में, मेरे ख्याल से उस वचन को मैं पढ़ देता हूं। रोमियो एक मिनट, रोमियो 8 अध्याय में और उसके 32 वचन में ऐसा लिखा है, जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। कोई चीज नहीं रख छोड़ी, परमेश्वर ने हमें अपनी संपत्ति सौंप दी है। सबसे पहले उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया, अपने लिए कुछ रख नहीं छोड़ा, कोई ऐसी चीज हमसे छुपाई नहीं, सब कुछ हमें बता दिया है, सब कुछ हमें देने को वो हर समय विश्वास योग्य है, कभी भी मुकरता नहीं है, कभी भी धोखा नहीं देता। पर दिक्कत क्या है, हम उस पर विश्वास करना जानते नहीं हैं, हम उस पर भरोसा कर नहीं पाते। प्रभु ने कहा कि तुम इन बातों की चिंता मत करो, तुम क्या खाओगे, क्या कैसे रहोगे, क्या मतलब सांसारिक जरूरतों के बारे में चिंता मत करो। बहुत से जवान भाई बहन होते हैं, आज के समय में हम बहुत दुर्लभ हो गया, बहुत मुश्किल हो गया सुनना कि कोई जवान भाई या बहन कह रहा हो कि अब मैंने अपना जीवन प्रभु की सेवा के लिए अर्पण कर दिया, मैंने प्रभु की आवाज सुनी है, प्रभु ने मुझसे बात की है। आप देख लीजिएगा, आज के समय में नौजवानों के अंदर वो परमेश्वर की बात सुनते नहीं है, और दोष केवल उनका नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत से जो नौजवान हैं वो विश्वासी परिवारों से हैं, उनके ऊपर जो उनके माँ बाप हैं, जो अगुवे भी हैं, कई लोग वो भी नहीं सुनते। वो कहते प्रभु ने तो मुझसे ये कहा है कि अपने बेटे को बिजनेस में लगा दे, या उसे किसी ऊंचे, अगर वो सेवा में आते भी हैं तो परमेश्वर की शर्तों पे नहीं आते हैं। परमेश्वर जब भी किसी को सेवा में बुलाएगा तो उसको पहले खाली कर देगा, उसको टेस्ट करेगा। लोग आजकल कैसे आते हैं सेवा में, वो पहले ही भरना चाहते हैं अपने आप को, उनको अच्छे पोजीशन चाहिए, अच्छी कलीसिया चाहिए जहां कुछ स्टैंडर्ड हो, उनको नाम चाहिए। अगर वो कहीं पर जाके संघर्ष भी करते हैं तो उनका उद्देश्य यही होता है कि हाँ, मैं यहाँ पे चाहे मुझे चपड़ासी की ही काम मिल जाए, मैं झाड़ू लगाऊंगा, लेकिन मुझे पता है ये कलीसिया बड़ी मालदार जगह है, यहाँ पर मेरे को बहुत अच्छे अच्छे लोगों के साथ संपर्क होगा, मैं ऊंचे ऊंचे लोगों की, होगा क्या, अंत में एक दिन उसे कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जो परमेश्वर की सेवा में आते हैं वो समझ जाते हैं कि सेवा की शुरुआत कैसे होती है। सेवा की शुरुआत जैसे प्रभु यीशु मसीह की सेवा की शुरुआत हुई, शैतान ने उसको परखा, शैतान ने हमारे प्रभु को परखा, और उसको ऑन कर दो, उसको सॉरी, हाँ जी, एक मिनट, हाँ मैं चार्जर थोड़ा लगा दूं इसका। हाँ, और शैतान ने प्रभु यीशु मसीह को परखा, और उसको एक तरीके से वो हमारे लिए एक संदेश है, ना केवल जो लोग सेवा में आते हैं, एक विश्वासी के लिए भी प्रभु के लिए जीना है, उसकी महिमा करनी है तो परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा। और 3 परीक्षाएं हैं, आज के संदेश में हम उसको नहीं बांटेंगे, लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। वहां पर एक वहां पर दर्शन है, हमें उन अलग अलग परीक्षाओं से जब तक हम ना गुजर जाएं, हम तैयार नहीं हैं प्रभु के लिए। और यहाँ पर प्रभु ने कहा, मैं इस दृष्टांत के द्वारा प्रभु ने उनको अपनी संपत्ति दे दी। हम, और अगले वचन में क्या कहा है, 15 वचन में, मत्ती 25 और उसके 15 वचन में, उसने एक एक को 5 तोड़े, उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया, और तब परदेश चला गया। अब परमेश्वर ने हमारी सामर्थ्य के अनुसार हमें वरदान भी दिए हैं, और
वो स्वयं हमारे लिए हर समय उपलब्ध है। परमेश्वर ने जब कहा कि हम इस दृष्टांत के माध्यम से इस बात को समझ रहे हैं कि परमेश्वर ने हमें भी अपनी संपत्ति दी है। वो स्वयं हमारे लिए एक संपत्ति है और उसने हमें हम सब की सामर्थ्य के अनुसार अलग-अलग तोड़े दिए हैं, जैसे इस दृष्टांत में परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने समझाया। और हम सब इस दृष्टांत को भली भांति समझते हैं कि जब वो लेखा लेने आया 19 वचन में वो बोलता है, बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसके 5 तोड़े जिसको 5 तोड़े मिले थे, उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। प्रिय भाई और बहनों, आगे वो कहता है, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। ये परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर की वाणी, किसी मनुष्य की बात तो नहीं है। हम थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य होना सीखेंगे, परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से होगी। परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हें और बड़ी जिम्मेवारी दूंगा, बड़ी आशीष भी दूंगा। जब किसी की प्रमोशन होती है, किसी कंपनी में, किसी भी क्षेत्र में, जब वो कोई काम करता है और उसको जिम्मेवारी के साथ साथ क्या सुविधाएं भी मिलती हैं। जितनी बड़ी जिम्मेवारी होगी उसके अनुसार उसको तनख्वाह भी ज्यादा मिलती है, उसको कई सारी सुविधाएं मिलती हैं। आत्मिक जीवन में भी ऐसा ही होता है। और ये भी बात सच है कि इससे पहले कि आपको जिम्मेवारी मिले, आपको ट्रेनिंग से गुजरना होगा, सीखना भी होगा। एक समय होता है जब हम उसके लिए तैयार की जाते हैं। मूसा को कितनी ट्रेनिंग दी प्रभु ने। वो वास्तव में जो उसको काम मिला वो तो उसकी बुजुर्गी के समय में मिला, या हम कह सकते जब बुजुर्गी की ओर बढ़ रहा था। और यहाँ पर वो परमेश्वर ने जिन सेवकों ने विश्वास योग्यता के साथ काम किया था, उन्हें शाबाशी दी और उनका अभिनंदन किया और उनसे कहा, मेरे आनंद में आके सहभागी हो, मैं तुम्हें और भी दूंगा। लेकिन जिस दुष्ट स्वामी ने विश्वास योग्यता में वो नहीं चला, उसको जो 1 तोड़ा मिला था उस विषय में भी वो निकम्मा ठहरा। हाँ, माफ करना, कई बार बोलते हुए मुझे याद नहीं रहता, तो मेरी वाइफ ने मुझे बताया, जिस सेवक ने वो अविश्वास योग्य रहा, जो निकम्मा था। देखिए हम पढ़ लेते हैं 24 वचन से, मत्ती 25 के 24। तब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, तू जहां कहीं नहीं बोता वहां काटता है और जहां नहीं छींटता वहां से बटोरता है। इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख, जो तेरा है वह ये है। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू जानता था कि जहां मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूं और जहां मैंने नहीं छीटा वहां से बटोरता हूं, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सराफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। एक प्रकार से प्रभु ने उस दुष्ट दास को ये बात बताई कि तू बहाना बना रहा है। अगर तू चाहता तो तू इस तोड़े को, जो वरदान मैंने तुझे दिया है, जो संपत्ति मैंने तुझे दी है, तू उसको व्यर्थ नहीं गवाता। उसके विषय में तू अविश्वास योग्य नहीं रहता। तू विश्वास योग्यता से ना केवल उसकी रखवाली करता, पर उसको मेरे काम में लगाता। परमेश्वर ने हमें क्या संपत्ति दी है? सबसे पहले सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ है। परमेश्वर ने अपने वचन का ज्ञान हमें दिया है। परमेश्वर ने हमें एक नया सृष्टि बनाया है। ना केवल हमें इस संपत्ति की रखवाली करनी है, उस विश्वास योग्य दास ने ना केवल 5 तोड़े संभाल के रखे, बल्कि उनके द्वारा और 5 कमाए। ऐसे ही हमें भी हमारे जीवन में हमें आकलन करना है, हम कैसे बढ़ रहे हैं प्रभु के लिए, कैसे हम छोटी छोटी बातों में विश्वास योग्य रहे। हम ये नहीं कह सकते कि
मैं जहां था वहीं हूं और इसीलिए मैं छोटी छोटी बात में विश्वास योग्य रहा। नहीं, प्रभु ने उस व्यक्ति से कहा, वो बड़ा अपने आप को बुद्धिमान समझ के उसने जवाब दिया कि वो कहता है, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। तू जहां कहीं नहीं बोता वहां काटता है और जहां नहीं छींटता वहां से बटोरता है। इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। कई विश्वासियों ने क्या किया है, बस मैंने विश्वास कर लिया और अब मैं क्या कर रहा हूं, इस विश्वास की रखवाली कर रहा हूं, उसको तिजोरी में बंद करके रख दिया है। मैं किसी को नहीं बताता इसके बारे में। मैं एक विश्वासी हूं, ये बात किसी को नहीं पता चलती है। मैं एक नॉर्मल इंसान की तरह जीता हूं। प्रभु कहता है तू निकम्मा दास है, तुम निकम्मे लोग हो, तुम मेरी महिमा नहीं करते। प्रिय भाई और बहनों, हमारे लिए एक बहुत ही इसमें महत्वपूर्ण संदेश है। माफ करना, ये गलती से चल गया। हम देखते हैं आगे बढ़ते हुए कि ऐसा क्यों होता है। संदेश के समाप्ति में आने से पहले हम कुछ बातों को देखते हैं। 2 वचनों को पढ़ेंगे, यूहन्ना 12 अध्याय और 43 वचन। यूहन्ना की पुस्तक और उसका 12 अध्याय और 43 वचन। यूहन्ना 12 का 43, वहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही यहूदियों को, जो लोग प्रभु पर विश्वास तो करते थे लेकिन डरते थे। देखिए, प्रभु ने कहा, क्योंकि मनुष्यों की ओर से प्रशंसा उनको परमेश्वर की ओर से प्रशंसा की अपेक्षा अधिक प्रिय लगती थी। ये कब हुआ? जब वहां पर कुछ लोगों ने प्रभु यीशु मसीह की बातों पर विश्वास किया, है ना। और देखिए 42 वचन में लिखा है, तो भी अधिकारियों में से बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु फरीसियों के कारण प्रगट में नहीं मानते थे, कहीं ऐसा ना हो कि वे आराधनालय में से निकाले जाएं। उनको इस बात का डर था कि उनको कहीं जो बाकी के जो लोग थे, यहूदी लोग थे, वो अपनी सभाओं से, अपने झुंड से बेदखल न कर दें। पर प्रभु ने उनके विषय में कहा कि क्योंकि मनुष्यों की ओर से प्रशंसा उनको परमेश्वर की ओर से प्रशंसा की अपेक्षा अधिक प्रिय लगती थी। कई बार लोग मनुष्यों की प्रशंसा चाहते, परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य नहीं रहते। भले ही परमेश्वर की दृष्टि में वो गिर जाएं, लेकिन अपने अगुओं की दृष्टि में नहीं गिरना चाहते। कई लोग कई लोग इस बात को गलत तरीके से देखते हैं। वो सोचते हैं कि ऐसा बोलने से या ऐसा सोचने से हम अगुओं का अपमान कर रहे हैं। सच्चाई तो ये है, जो सही अगुए होंगे वो इस बात का समर्थन करेंगे और वो खुद कहेंगे कि मेरे भाइयों और बहनों, आप हमारी तरफ मत देखिए, हमें अपने जीवन का आधार मत बनाइए। हाँ, इतना बस कीजिए कि जो हम बहुत प्रेम से और विश्वास योग्यता से आपको देते हैं प्रभु की ओर से, उस पर आप चलिए। लेकिन आप अपने जीवन से इस बात को प्रमाणित कीजिए कि आप प्रभु की अगुवाई में चल रहे हैं। अगर प्रभु एक है तो फिर आपके और हमारे बीच में विरोधाभास क्यों होगा? और जहां सच में आप प्रभु की अगुवाई में चल रहे हैं, उसकी इच्छा के अनुसार चल रहे हैं, वहां अगर विरोधाभास है भी तो उससे हमें दोषी महसूस नहीं होना चाहिए, अपने आप को नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें, और ना ही हमें सामने वाले का न्याय करना चाहिए, बल्कि हमें ठहरना चाहिए प्रभु के चरणों में। अपने समय में प्रभु उस भाई या बहन को, चाहे वो हमारे अगुवे ही क्यों ना हो, वो उसे दर्शन देगा। और इस तरह से कई बार जब हम मनुष्यों के बारे में सोचने लगते हैं, मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के कार्य करने लगते हैं, हम छोटी-छोटी बातों में भी प्रभु के प्रति विश्वास योग्य नहीं रहते। दूसरी चीज हम देखते हैं लूका 6 और 26 में एक और बात प्रभु ने कही। प्रभु ने कहा, हाय तुम पर अगर सब लोग तुम्हारे बारे में भली बातें ही कहते हैं। ये भी
एक प्रकार से सिक्के का दूसरा पहलू है। जब हम लोगों की चिंता ज्यादा करते हैं, यहाँ तक कि प्रभु के घराने में भी हम लोग क्या सोचते हैं, मेरे बारे में लोग क्या कहेंगे। कई कलीसियाओं में गड़बड़ियां होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हम जाकर कोई झगड़ा पैदा करें या हम चुगली करें, पर हमें उन गंभीर बातों का संज्ञान लेते हुए जब परमेश्वर हमारे सामने उन बातों को लाता है, हमें आवाज उठानी चाहिए। एक उसके लिए एक तरीका है, हमें जाके बात करनी चाहिए, हमें प्रार्थना करना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, दूसरों की नजर में अच्छा दिखाई देने के वजह से हम कुछ बोलते नहीं हैं। देखिए लूका 6 और उसके 26 में प्रभु ने कहा, हाय तुम पर जब सब मनुष्य तुम्हें भला कहें, क्योंकि उनके बाप दादे झूठे भविष्यद्वक्ताओं के साथ भी ऐसा ही किया करते थे। झूठे जो भविष्यद्वक्ता थे वो क्या क्या किस चीज के भूखे रहते थे? प्रशंसा के, है ना? लोग बस उन्हें भला कहें। पर जो एक सच्चा विश्वासी होता है, सच्चा सेवक होता है, वो इस बात के लिए नहीं जीता है, इस बात की वो चिंता नहीं करता कि लोग उसके बारे में क्या कहेंगे। वो सच को बोलता है, सच्चाई पर चलता है, भले ही उसके लिए उसको नुकसान उठाना पड़े। अंत में हम और दो उदाहरणों को देखकर हम समाप्त करेंगे। देखिए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में प्रभु ने दो कलीसियाओं को विश्वास योग्य पाया और वहां के विश्वासियों को भी। स्वाभाविक है, वहां के विश्वासियों को इस बात का श्रेय मिलना चाहिए, वहां के अगुवों को इस बात का श्रेय मिलना चाहिए। पहली कलीसिया थी, देखिए प्रकाशित वाक्य और उसका 2 अध्याय और उसका 10 वचन। जो ये स्मुरना की कलीसिया थी और प्रभु ने उस कलीसिया के विषय में मैं 8 वचन से बल्कि पढ़ता हूं। स्मुरना की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित हो गया है, वह यह कहता है कि मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूं, परंतु तू धनी है। और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं, अर्थात हमारे समय के हिसाब से अगर हम कहें तो परमेश्वर ऐसा कह रहा है कि जो लोग अपने आप को विश्वासी कहते हैं और है नहीं, पर शैतान की सभा है, उनकी निंदा को भी मैं जानता हूं। वो लोग ऐसे लोगों की निंदा करते हैं जो प्रभु के लिए कलेश भोग रहे हैं, गरीबी को सह रहे हैं, और उनका न्याय करा जाता है खुद प्रभु के लोगों के द्वारा भी। संसार के लोग तो उन पर हंसी ठट्टा करते ही हैं, पर परमेश्वर की दृष्टि में वो वास्तव में धनी है। और परमेश्वर फिर स्मुरना की कलीसिया को कहता है, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। प्रभु एक प्रकार से स्मुरना की कलीसिया को न केवल उसने विश्वास योग्य पाया, परमेश्वर ने यूहन्ना के द्वारा उन्हें यह संदेश पहुंचवाया कि तुम इसी विश्वास योग्यता में डट कर आगे बढ़ते जाओ, प्राण देने तक। छोटी छोटी बातों में वो लोग विश्वास योग्य थे। उन्होंने कोई नाजायज डोनेशन नहीं ली, जैसे कि आज कितने कलीसियाओं में और कितने विश्वासी लोग भी क्या करते हैं, इधर से ले लिया, उधर से ले लिया, कहीं से भी कुछ भी वो उधार ले लेते हैं, संसारिक लोगों से भी ले लेते हैं, किसी तरह से करके जुगाड़बाजी करके इधर से लिया उधर से लिया। ये नहीं देखते परमेश्वर को वो चीज भा रही है कि नहीं, क्या ये परमेश्वर की दृष्टि में उचित होगा। कैसे भी लिपापोती करके ओ ये तो परमेश्वर का उपाय था, परमेश्वर ने सब पूरा कर दिया। और वो छोटी छोटी बातों में विश्वास योग्य नहीं रहते, क्योंकि उन्हें अपनी अभिलाषाएं पूरी करनी होती हैं। पर यहाँ के जो इस मंडली के भाई बहन थे, संभव है उन्होंने कोई समझौते नहीं किए, वो क्लेश और दुख सहते रहे। उन्होंने किसी प्रकार के लालच में ना आकर प्रभु के लिए दुख उठाना भला समझा। इसलिए प्रभु ने उनसे कहा, तुम अंतिम समय तक, तुम प्राण देने तक भी क्या है, विश्वासी रहना और जीवन का मुकुट तुम्हें मैं दूंगा।
और फिर फिलदेल्फिया की कलीसिया से प्रभु कहता है, 3 अध्याय के 7 वचन से मैं पढ़ रहा हूं। फिलदेल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो पवित्र है और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। तेरे एक एक काम को मैं जानता हूं, छोटे छोटे कामों में देखता हूं। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है। इनाम क्या मिला उसको? स्मरणा की कलीसिया को परमेश्वर ने एक तरीके से उनकी तारीफ करते हुए कहा, तुम और थोड़ी देर संघर्ष करो, जरूरत पड़े तो हो सकता है प्राण देने तक तुम संघर्ष करते रहो, मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा। और यहाँ पे फिलदेल्फिया की कलीसिया को कहता है कि देखो, मैं तुम्हारे लिए द्वार खोल रहा हूं जिसे कोई बंद कर नहीं सकता। 8 वचन में, तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है। यहां पर भी देखिए, फिलदेल्फिया की कलीसिया को बोलता है, आप, मैं जानता हूं आपकी कमजोरियों को, आपके पास कोई संसाधन नहीं है, ज्यादा बड़ा झुंड भी नहीं होगा शायद, हम नहीं जानते, ये सारी जानकारी तो हमें नहीं पता है, लेकिन वो कह रहा है कि तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है छोटी छोटी बातों में, और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। आज के समय में अधिकांश कलीसियाएं कहती हैं, हमने, हमारी शिक्षा अच्छी है, हमारी डॉक्ट्रिन बढ़िया है, टीचिंग बढ़िया है, इसीलिए हमने पालन किया है। ऐसे थोड़ा ना होता है। अगर कोई कॉलेज, कोई विद्यालय वो बहुत बढ़िया सा अपना सिलेबस बना ले, उससे क्या होता है? उसको फॉलो करना पड़ता है, उसका अनुकरण करना पड़ता है। परमेश्वर ने तो हमें वचन दिया है। हम बहुत सी कलीसियाओं में इस बात का घमंड है कि हमें मालूम है सही तरीका क्या है। अरे उसमें कौन सी बड़ी बात है? अगर आपको नमूना पता चल गया तो इसमें उछलने की क्या जरूरत है भाई? नमूने का पालन कर रहे हो? हाँ कर रहे हैं सर, हमारा देखो क्या तरीका है, हम ये भी करते हैं, ये विधि भी करते हैं, ये विधि भी करते हैं, हम ऐसे चलते हैं, हम ये शिक्षा नहीं पालन करते हैं, वो तो सब ठीक है। पर बड़ी बड़ी बातों जो जो मुख्य बातें हैं वो क्या है? छोटी छोटी बात है लेकिन वो मुख्य बात है, प्रेम, दया, वो तुम क्यों नहीं कर रहे? छोटी छोटी बातों में तुम विश्वास योग्य नहीं हो, बड़ी बड़ी बातों का वर्णन करने से क्या फायदा? और दोनों की प्रति हमें विश्वास योग्य रहना है। और वो कहता है, तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। देख, मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं। यहां पर भी वास्तव में उस समय यहूदियों के बारे में बोलता है, लेकिन आज के समय में वो वचन वास्तव में विश्वासियों के लिए है। कैसे विश्वासी हैं? शैतान की सभा वाले हैं। उनको परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारे वश में कर दूंगा, जो यहूदी बन बैठे हैं पर हैं नहीं, वरन झूठ बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे विश्वासी भाई बहनों, ये हमारे लिए प्रोत्साहन का वचन है। यदि हम छोटी छोटी बातों में, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीन बन और वो तुझे उचित समय पर शिरोमणि बनाएगा। पर लोग पहले शिरोमणि बनना चाहते हैं, चापलूसी करके, अपनी अकलमंदी दिखाकर। क्या फायदा होगा? परमेश्वर कहता है, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वो बहुत में भी सच्चा है, जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वो बहुत में भी अधर्मी रहेगा। और फिर देखिए आगे क्या परमेश्वर ने फिलदेल्फिया की कलीसिया से कहा, देख, मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे पैरों पर गिरेंगे और यह जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम किया है, क्योंकि तू विश्वास योग्य है, तुम लोग विश्वास योग्य हो, तुमसे मेरी महिमा हुई है, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। समय कम है, लेकिन जब हम डिटेल में, गहराई में परमेश्वर के वचन को कंगाल कर देखते हैं तो अंत के समय में जब परीक्षा आएगी, जब महाक्लेश आएगा, तो परमेश्वर के लोगों में जो विश्वास योग्य नहीं है, जो सच्ची प्रभु की महिमा नहीं करते हैं, वो भी उन परीक्षाओं में जो संसार पर रहने वाले लोगों पर आएंगी, वो भी उसमें गिर जाएंगे, वो खड़े नहीं रह पाएंगे, वो गिर जाएंगे। और जो परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य हैं, परमेश्वर कहता है, मैं उन्हें बचा रखूंगा, मैं उन्हें बचा रखूंगा, अपने राज्य में ले जाने के लिए बचा रखूंगा, इस पृथ्वी पर रहकर मेरी महिमा करते रहने के लिए बचा रखूंगा। लेकिन जो परमेश्वर के प्रति छोटी छोटी बातों में विश्वास योग्य नहीं है, झूठी आराधना करने में व्यस्त हैं,
आराधना क्या है इस विषय में चिंता ना करके जैसा मनुष्यों ने सिखा दिया, बस अब उसको एक परंपरा बना दिया, वो लोग परमेश्वर का क्रोध भोगने वाले हैं। परमेश्वर चाहता है हम उसकी आराधना आत्मा सच्चाई से करें, उसके वचन के आधार पर करें, उसके वचन का दर्शन प्राप्त करके करें, अपने जीवन को भली भांति परखते हुए हम उसकी आराधना करें। एक वचन पढ़ के हम अंत करेंगे। पतरस अपनी पत्री के बिल्कुल अंत में, पहले पतरस और उसके 5 अध्याय में कहता है, जब वो अंतिम अभिनंदन देता है, तो वो कहता है, पहला पतरस 5 अध्याय और 12 वचन, एक भाई है वहां पर जिसके विषय में वो लिखता है, सिलवानुस, वो कहता है, मैंने सिलवानुस के हाथ, जिसे मैं विश्वास योग्य भाई समझता हूं, संक्षेप में लिखकर तुम्हें समझाया है और यह गवाही दी है कि परमेश्वर का सच्चा अनुग्रह यही है, इसी में स्थिर रहो। सिलवानुस को पतरस ने एक विश्वास योग्य भाई समझा, गलत बातों में नहीं। आज बहुत से लोग विश्वास योग्य तो हैं, लेकिन गलत बातों में, अर्थात झूठी एकता मंडलियों में है, विश्वासियों के बीच में है। वो गलत बातों के लिए एक मन है और गलत बातों में एक दूसरे के प्रति विश्वास योग्य हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बने और परमेश्वर की बातों में एक दूसरे के प्रति विश्वास योग्य बने, जिससे परमेश्वर को सच्ची महिमा हम दे सकें और परमेश्वर हमारे जीवन से प्रसन्न हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो इन वचनों के लिए। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीष दे। आइए हम आज की इस मीटिंग को समाप्त करेंगे और मैं एक छोटा सा धन्यवाद दूंगा और आप लोग भी अपने अपने स्थानों पर परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट दें इस वचन के लिए भी, और जो कुछ परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया है, सच में उसने अपनी संपत्ति हमें सौंप दी है। हमारी ये जिम्मेवारी है, ये सौभाग्य है, ना केवल उस संपत्ति को हम संभालें, बल्कि उसमें हम बढ़ोतरी करें, फल लेकर आए। प्रभु ने कहा, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। यूहन्ना 15 और 16। प्यारे पिता, मैं धन्यवाद करता हूं आज शाम की संगति के लिए, वचन के लिए, शुरू से लेकर अंत तक आपने संभाला। धन्यवाद करता हूं प्यारे परमेश्वर, आपने अपने वचनों से मुझ पर यह बात प्रकट की कि मुझे छोटी से छोटी बातों में आपके प्रति सच्चा बनना है, अपने बहन भाइयों के प्रति सच्चा बनना है, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक मनुष्यों के प्रति मुझे सच्चा बनना है प्यारे पिता। प्रत्येक पहलू में जीवन के प्यारे पिता मुझे सच्चा और विश्वास योग्य बनना है। और प्यारे पिता, आप उचित समय पर उसका प्यारे परमेश्वर प्रतिफल भी मुझे देंगे। मैं आपका आभारी हूं प्रभु जी। आपने मुझ जैसे छली और कपटी व्यक्ति को चुनकर प्यारे पिता मुझे विश्वास योग्यता का जीवन जीना सिखाया और उसमें आप बढ़ाते जा रहे हैं प्यारे पिता। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। मेरे इस धन्यवाद को प्रभु यीशु के नाम से आपके चरणों में लाता हूं। दया करके सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की संगति के लिए, और प्रभु आप बहुत आशीष दे। आप लोग भी प्रभु को धन्यवाद दें। जय मसीह की।